बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार देगी बीफ कौरमा की रेसिपी बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया। एक लार्ज साइज का मैंने प्याज लिया और इसको स्लाइस कर लिया है। ये हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। प्याज मैंने निकाल लिए हैं, अब हम इसको साइड पे रख देंगे। ये कुछ साबुत मसाला है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, एक तेज पत्ता लिया जिसके मैंने टुकड़े बना लिए छोटे छोटे, 3 छोटी सब्ज इलायचियां हैं, 2-3 लौंग है और 6-7 इसमें काली मिर्चें हैं। उसी ऑयल में साबुत मसाला ऐड करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 टीस्पून। ये हाफ केजी बीफ है, इसको हम ऑयल में डालेंगे और इसको मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं देगी कौरमा बीफ के साथ बना रही हूँ, आप मटन और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। आपने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। बीफ का कलर चेंज हो गया है और अच्छा सा भुन चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर है। ये हम इस सारे स्पाइस इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे इस मसालों के साथ। 1 टेबलस्पून मैंने काजू लिए हैं, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लूंगी और एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। आप इसकी जगह खसखस भी ऐड कर सकते हैं। गोश्त अच्छा सा भुन गया, अब हम इसको गिलाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर देंगे और उसको प्रेशर लगा लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। एक बोटी हम चेक करते हैं कि गल गई है या इसमें कसर है। अभी गोश्त सही से गला नहीं है, हम इसको 10 मिनट मजीद लगवाएंगे। इसमें हाफ कप दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो काजू मैंने आपको दिखाए थे, इसका मैंने ये एक पेस्ट तैयार कर लिया है, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसका पानी ड्राई होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे। हम गोश्त में जो थोड़ी सी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट का वेट मजीद लगा देंगे ताकि गोश्त अच्छा सा टेंडर हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये प्याज ब्राउन किए थे इनको पीस के मैंने इसमें डाल दिए। इसको मोटा मोटा पीसा है, फाइन पेस्ट नहीं बनाया ताकि एक दाना नजर आए कौरमे में। अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम। जितनी आपने ग्रेवी रखनी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। मैंने 1 गिलास पानी मजीद ऐड कर दिया है इसमें ताकि प्याज मसाले सारे अच्छे से इसमें यकजा हो जाएं। ये हाफ टीस्पून इसमें हम केवड़ा एसेंस डालेंगे और 5 मिनट के लिए मजीद इसको दम लगा देंगे। हमारा मजेदार सा कौरमा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं रख लें, लेकिन ये बिल्कुल सही है कौरमे के हिसाब से। ये देखिए मजेदार सा दानेदार हमारा देगी कौरमा रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।